आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, जिन पे इंडिया का पूरा क्रिमिनल जस्टिस बेस्ड है, इन तीनों को चेंज किया जा रहा है। क्या ये पता है आपको? हे एवरीवन, मैं हूं अनु और आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोकसभा में जो 3 बिल इंट्रोड्यूस करे हैं आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने के लिए, उनके बारे में। लेकिन उन तीनों बिल के बारे में जानने से पहले आपको आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट क्या होता है ये पता होना चाहिए। सबसे पहले डिस्कस करते हैं आईपीसी के बारे में। आईपीसी क्या है? आईपीसी का फुल फॉर्म इंडियन पीनल कोड है, जिसको इनेक्ट किया गया था 1860 में, लेकिन ये फोर्स में आया था 1 जनवरी 1862 को। आईपीसी बेसिकली है क्या? आईपीसी में मतलब जितने भी ऑफेंसेस हैं उनको डिफ़ाइन किया गया है और किस ऑफेंस के लिए क्या पनिशमेंट होगी ये बताया गया है। मतलब किस चीज़ को हम एज अ क्राइम कंसिडर करेंगे या फिर किस चीज़ को हम क्राइम कंसिडर नहीं करेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। लेट्स सपोज कोई पर्सन है, वो हाथ में एक पत्थर लेके घूम रहा है, तो ये चीज़ क्राइम नहीं है, लेकिन अगर उस पत्थर से वो किसी को मार देता है तब हम उसको क्राइम मानेंगे, और फिर उस क्राइम के लिए क्या पनिशमेंट होगी ये आईपीसी में बताया गया है। अब नेक्स्ट आता है कि सीआरपीसी। सीआरपीसी क्या है? सीआरपीसी का फुल फॉर्म है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको इनेक्ट किया गया था 1973 में, लेकिन ये फोर्स में आया था 1 अप्रैल 1974 को। अब आईपीसी ने तो बता दिया कि क्या ऑफेंस है और किस ऑफेंस के लिए क्या पनिशमेंट दी जाएगी, लेकिन उस पनिशमेंट देने का पूरा प्रोसीजर क्या होगा, इस चीज़ को सीआरपीसी में बताया गया है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। इसमें बेसिकली ये बताया गया है पनिशमेंट देने का क्या पूरा प्रोसीजर होगा, कब क्रिमिनल को अरेस्ट किया जाएगा, कैसे उसका ट्रायल चलेगा, कब उसको बेल दिलवाई जा सकती है, ये सारी चीज़ें हमारी सीआरपीसी में बताई गई है। अब थर्ड, ये जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है, इसमें क्या बताया गया है? देखो, इंडियन एविडेंस एक्ट में एविडेंस के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं वो बताई गई हैं कि किस एविडेंस को कब पेश किया जाएगा, किस एविडेंस की क्या वैल्यू होती है, कौन सा एविडेंस वैलिड होगा या नहीं होगा, एविडेंस के रिगार्डिंग सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब इन तीनों को ही चेंज किया जा रहा है। क्यों चेंज किया जा रहा है? क्योंकि ये बहुत पहले बने थे ब्रिटिश रूल के टाइम पे, तो तब की सिचुएशंस कुछ और थी, अब की कुछ और सिचुएशंस है। इंडिया की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए न्यू लॉज लाने चाहिए, इसलिए इनको चेंज किया जा रहा है। तो इन तीनों को चेंज करने के लिए हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने लोकसभा में 3 बिल इंट्रोड्यूस करे हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023, जो कि रिप्लेस करेगा आईपीसी को। फिर नेक्स्ट है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो कि रिप्लेस करेगा सीआरपीसी को। और थर्ड है यहाँ पे भारतीय साक्ष्य बिल 2023, जो रिप्लेस करेगा इंडियन एविडेंस एक्ट को। ये जो भारतीय न्याय संहिता 2023 बिल है, जो आईपीसी को रिप्लेस करने के लिए आया है, अगर ये बिल पास होता है तो इसके अकॉर्डिंग आईपीसी के 22 प्रोविजंस को रिपील किया जाएगा, 175 प्रोविजंस को चेंज किया जाएगा, 9 नए सेक्शंस इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। तो नए बिल के अकॉर्डिंग आपके पास टोटल 356 सेक्शंस रहेंगे, लेकिन आईपीसी में पहले 511 सेक्शंस थे, जिनको 23 चैप्टर्स में कवर किया गया था। अब सेकंड आपका ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो बिल है, जो कि सीआरपीसी को रिप्लेस करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है, इसके अकॉर्डिंग आपके पास 9 प्रोविजंस को रिपील किया जाएगा, 107 प्रोविजंस को चेंज किया जाएगा और 9 नए प्रोविजंस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास टोटल 533 सेक्शंस हो जाएंगे, लेकिन पहले आपके पास सीआरपीसी में 484 सेक्शंस थे, जिनको 37 चैप्टर्स में कवर किया गया था। और यहाँ पे आपके पास पहले 2 शेड्यूल्स और 56 फॉर्म्स भी थे। अब थर्ड आपका ये जो भारतीय साक्ष्य बिल है, जो कि आया है इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने के लिए, इसके अकॉर्डिंग इंडियन एविडेंस एक्ट के 5 प्रोविजंस को रिपील किया जाएगा, 23 प्रोविज़न को चेंज किया जाएगा, एक नया प्रोविज़न इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और यहाँ पे टोटल आपके पास 170 सेक्शंस हो जाएंगे, लेकिन पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में 167 सेक्शंस थे आपके पास। अब ये जो न्यू बिल आया है आईपीसी को रिप्लेस करने के लिए, इसमें काफ़ी सारे चेंजेस हो रखे हैं, जो कि आपको सोशल मीडिया पे काफ़ी देखने को मिल रहे हैं, जैसे 0 एफआईआर के बारे में या रेप केसेस के बारे में, या फिर आईपीसी का जो सेक्शन 124A है, काफ़ी जगह बोल रहे हैं उसको ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर दिया गया है, उसकी जगह पे एक न्यू सेक्शन 150 ऐड किया गया है, जो कि सीडिएशन के बारे में था। तो आईपीसी का बस सेक्शन 124A को
नाम उसका हटा के 124 की जगह 150 के अंदर इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। अब जैसे कि देखो सेक्शन 302 सबको पहले पता है मर्डर के लिए था, उसको अब स्नैचिंग के लिए बना दिया गया है। ये जो सेक्शन 299, 300, 301, 302 ये सब मर्डर के रिगार्डिंग थे, लेकिन अब ये सब कुछ सेक्शन 99, 100, 101 में डिस्कस किया जा रहा है। तो देखो इसका जो सेक्शन 101 है न्यू बिल का, इसी में एक मॉब लिंचिंग का जो ऑफेंस है उसको मतलब ऐड कर दिया गया है। 101 में एक न्यू प्रोविज़न बना दिया गया है जिसके अंदर मॉब लिंचिंग में 7 साल की मिनिमम जेल हो सकती है या फिर डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। ये मॉब लिंचिंग के लिए अलग से कोई सेक्शन नहीं बनाया गया है, इसको सेक्शन 101 में ही अलग से एक प्रोविज़न देके इंक्लूड कर दिया गया है। अब पहले देखो ये जो सेक्शन 375 था ये लव जिहाद के बारे में बात करता था कि जैसे जो लोग झूठ बोल के सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लेते हैं, बोलते हैं बाद में हम तुमसे शादी करेंगे, तो उनको जो पनिशमेंट दी जा रही थी वो सेक्शन 375 के अंडर थी, लेकिन अब ये सब कुछ सेक्शन 69 के अंडर आ रहा है। पहले सेक्शन 307 था वो अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए था, 376 जैसे कि सबको पता है वो रेप की पनिशमेंट के लिए था। तो ये सारे सेक्शंस के नंबर आगे पीछे किए गए हैं और भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। तो फेक न्यूज़ पे भरोसा मत करना। आप ये जो न्यू बिल आया है इसको वेबसाइट से डाउनलोड करके एक बार रीड आउट कर लो और कंफ्यूज मत हो फेक न्यूज़ के चक्कर में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।